प्रभावित हो रही हूँ। मैं धन, अवसर और खुशहाली को खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे हर विचार और हर कर्म मुझे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहे हैं। मैं धन और प्रचुरता का शक्तिशाली चुंबक हूँ। मेरी आय निरंतर बढ़ रही है और नए स्रोत खुल रहे हैं। मैं अपने जीवन में मिली हर समृद्धि के लिए हृदय से आभारी हूँ। चलिए स्वास्थ्य के लिए भी एक सेल्फ टॉक की जाए। मेरा शरीर स्वस्थ, ऊर्जावान और मजबूत। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से भर रही है। मैं हर दिन पहले से अधिक स्वस्थ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। मेरा मन शांत, संतुलित और सकारात्मक। मेरी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है और मेरा शरीर स्वयं को स्वस्थ रख रहा। मैं अपने शरीर का सम्मान करती हूँ और उसकी अच्छी देखभाल करती हूँ। मैं स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह से भरपूर जीवन जी रही हूँ। इसी संकल्प के साथ हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि हम हेल्थ के सेशन में हैं, हम हेल्थ के प्रोजेक्ट में हैं, हम एंटी एजिंग के प्रोजेक्ट में हैं और एक ऐसा प्रोजेक्ट है ये जो बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कराता है हम सभी लोगों को कि हम इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में आ गए। राइट, प्रोडक्ट में हम यूनिक हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जब हम लोगों को बताते हैं तो एक बार तो लोगों के मुंह से वाव जरूर निकलता है। लोगों को लगता है क्या यार आप सच बोल रहे हो, ऐसा संभव है। एक बार तो आदमी हैरान हो जाता है। जैसी आप यंगनेस की बात करते हो, जैसी आप एज रिवर्स की बातें करते हो, कितने लोग मेरी बात से यहाँ सहमत है? ये सच है कि जैसे ही हम एज रिवर्स की बात करते हैं लोग हैरान होते हैं। सच है। तो चलिए एक और प्रोडक्ट की बात करती हूँ जो प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा अफोर्डेबल, लेकिन एज रिवर्स पे ये भी काम करता है। स्किन को सुंदर ये भी बनाता है। तो आते हैं उस टॉपिक पर। कई बार हमें लगता है कि प्रोडक्ट की जो जरूरत है, जो हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत है ना, ये सिर्फ बीमार लोगों को। आपको पता है इस हेल्थ प्रोडक्ट की जरूरत इसलिए कि आप बीमार ही ना हो। तो आज का टॉपिक यही है कि व्हाई फूड सप्लीमेंट, और क्यों आपको इसकी नीड है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, एंड इवन क्यों ये जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको छोड़ना नहीं है, कंपल्सरी वाला सब्जेक्ट। हाँ, चॉइस वाला सब्जेक्ट नहीं है ये। पहला सुख निरोगी का है। अभी मैं रिसेंट में अक्षय कुमार जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर आप अपने शरीर को रोज 1 घंटा नहीं दे सकते, यानी एक्सरसाइज और इन सब चीजों में आप नहीं देंगे, मेडिटेशन में, तो आपको मर जाना चाहिए। मतलब लिटरली उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि आपको मर जाना चाहिए, आपको कोई हक नहीं है जीने का। बोले हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग, अक्षय कुमार जी का यहाँ तात्पर्य था कि हर एक सेलिब्रिटी से हम लोग पहला सुख हेल्थ को मानते हैं। हमें लगता है हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है और हम ये मानते हैं अगर हम हेल्दी रहेंगे ना तो हम पैसे कमा लेंगे। इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है तो उसके लिए 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज के, कंपल्सरी। मैं सेम ये वर्ड को सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि दुनिया में मैं उन लोगों की बातें बता रही हूँ जो पैसा, अथाह पैसा कमा चुके हैं। ये बैठ के खाएंगे ना तो भी इनकी 3 पीढ़ी खा लेगी। कौन सा सिर्फ खाना नहीं खाना है, बेहतरीन लाइफ, मतलब बीएमडब्ल्यू में ये चलेंगे, लग्जरी घर में ये रहेंगे, इंटरनेशनल 3-4 हर साल के वेकेशंस करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक लाइफ जिएंगे, तब जाके इतना पैसा कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जाके खत्म करेगी वो पैसा। इतना पैसा है, और इवन इतना पैसा है कि 3 पीढ़ी खत्म भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने रिसोर्स बना चुके हैं। इनका पैसा इनको पैसा कमा के दे रहा है।
उसके बावजूद ये लोग क्या बोल रहे हैं, भैया पहला इंपॉर्टेंट हेल्थ है, और अगर हमारी हेल्थ ठीक रही तो फिर हम वेल्थ बना लेंगे। कौन आदमी जो वेल्थ बना चुका है वो आदमी ये बोल रहा है? सोचिए सर, हम और आप तो अभी वेल्थ बनाने के प्रोसेस में हैं। हमें तो हेल्थ और ज्यादा जरूरत है, राइट? पर सवाल है होगा कैसे यार। एक्सपर्ट बोलते हैं यदि आपको फिट रहना है तो 4 पिलर्स को आपको फॉलो करना होगा। पिलर नंबर 1, डू डेली एक्सरसाइज। हम सब हेल्थ के बारे में दुनिया को बताते रहते हैं, लेकिन खुद ही हम अपने व्यायाम को ना टाले हुए हैं। आज से शुरू करेंगे, अच्छा कल से शुरू करेंगे, अच्छा परसों से शुरू करेंगे, अच्छा अगले महीने से शुरू करेंगे, अच्छा अभी गर्मी बहुत हो रही है, काम करे सर्दी से शुरू करेंगे। टाल टालम टोल चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, इन 4 पिलर में से अगर आपको निरोगी शरीर चाहिए, व्यायाम करना होगा और डेली करना होगा। नंबर 2, अच्छे विचार। चिंता मत कीजिए, सेशन में आते रहिए, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा आप बन चुके हैं परमात्मा की असीम कृपा से। आप ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हैं जहाँ अच्छे विचार तो आपको घोट घोट के पिलाए जाएंगे। हर सेशन आपके दिमाग में कुछ अच्छे विचार पैदा कर देगा। हर सेशन आपको सकारात्मकता का ना एक कमाल का ना डबल डोज लगा देगा। आप सब जबरदस्त सकारात्मक होंगे। यू डोंट वरी, हम तो इतना सकारात्मक करते हैं ना कि कई लोग तो इसके ऊपर नेगेटिव वीडियो भी बनाते हैं कि बोले कुछ ज्यादा ही मोटिवेट नहीं कर देते। राइट? मैं कहती हूँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। लोग हंसी वाली एक्सरसाइज करते हैं, पता है आपको? लोग हंसने के लिए ना कॉमेडी नाइट्स देखते हैं, राइट? अलग अलग शो देखते हैं कॉमेडी के, मतलब रील्स देखते हैं कुछ कॉमेडी वाले। ओके, क्यों? क्योंकि जरूरी है, हंसना जरूरी है, पता है? और अच्छे विचार अपने आप अंदर से खुशी लेकर आते हैं। कॉमेडी आपके लिए एक सेकंड के लिए हंसी लेकर आती है, एक सेकंड के लिए, लेकिन अच्छे विचार आपको अंदर से आपके एक एक रोए को जो है ना हैप्पीनेस देते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना ये जबरदस्त मिलता है, जबरदस्त मिलता है ये, राइट? तो 6 से 8 घंटे की आपको ना है। अब आते हैं अच्छे विचार के बाद, आपको एडिक्वेट रेस्ट चाहिए। 6 से 8 घंटे की एक नींद क्यों चाहिए? ये नींद आपकी पूरी बॉडी, जैसे आप ना फोन को चार्ज पे लगाते हो, आप अपना फोन चार्ज पे लगाते हो। आप 1 लाख का नहीं, आप 10 लाख का भी फोन लगा लेना, फोन में ना आप हीरे मोती लगा ले, लेकिन अगर आप इसे चार्ज नहीं करोगे ना तो ये किसी वेस्ट है, ये किसी काम की नहीं। व्यायाम जरूरी है, अच्छे विचार जरूरी है, ऐसी बॉडी का चार्ज भी जरूरी है। और नींद आपको पता है आपकी बॉडी का चार्जर है एक तरीके का। आप जैसे ही सोते हैं, नींद लेते हैं, आपके हर बॉडी ऑर्गन जो है ना रीसेट होते हैं। ये अपने आप अपनी बॉडी अपने आप को ना पूरा अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। बेहद जरूरी है। और सबसे बेहतरीन होता है, आप दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सुनिएगा, 9 बजे तक बेड पे जाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय वो लोग, और वो चाहते हैं 10 बजे उन्हें नींद आ जाए, और फिर वो सुबह अपना 5 बजे 6 बजे उठे और उनकी फिर दिन शुरू होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये 10 बजे सो जाना। इस समय लीवर सोता है। तो अगर आप 9 बजे तक बेड पे जाओगे, 10 बजे सो जाओगे, तो लीवर 11 बजे से लेके 1 बजे तक अपने आप को रीसेट करता है। क्या करता है? बॉडी बॉडी क्या करती है रीसेट करने के लिए? जिस ऑर्गन को उसको ठीक करना है, उस ऑर्गन पे लाके सारा ब्लड इकट्ठा कर देती है। तो 11 बजे से लेके 1 बजे बॉडी का मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो है ना वो लीवर की तरफ होता है, और पूरा लीवर अपने आप को डिटॉक्स करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन लीवर के सोने का टाइम आ गया 11 बजे, और हम जाग रहे हैं, और हम जाग कर मूवी देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, या फिर हम चाय पी रहे हैं, या फिर हम डिनर खा रहे हैं इस समय। ये भाई साहब सोना चाहते थे, ध्यान से समझना, लीवर भाई साहब सोना चाहते थे। और आपने, हाँ करीना बोलो।
स्क्रीन तो शो हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? क्या आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी? सर आपने कुछ ना स्क्रीन पर कर दिया है, मिस्टर अहमद अहमद सर, आपने स्क्रीन पर कुछ ना किया है। कोई बात नहीं, मैं इसको हटाती हूँ। ये कुछ अहमद सर की स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो रही है। एनीवे, मैं इसको ठीक करती हूँ एक बार। अहमद सर, आप एक बार ना रीज्वाइन कीजिए मीटिंग को, जो लेफ्ट कर कर आप एक बार रीज्वाइन कीजिए। गलती से आप ना स्क्रीन पे कुछ आपसे गलती से हो गया है ये। एमडी अहमद सर, एमडी अहमद सर, आप एक बार लेफ्ट कर कर फिर से रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। बाय मिस्टेक आपसे हो गया शायद। एक्चुअल में ना मेरी तरफ से रिमूव करने से कई बार क्या होता है, सामने वाला दोबारा मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाता। एनीवे, जिनके टीम से होंगे वो एक बार प्लीज देख लीजिएगा, शायद उनसे गलती से कुछ टच हो गया, तो मे बी ये मिस्टेक हो गया होगा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा था? ओके, डन। बहुत जरूरी है फिर आपको नींद की, तो जैसे मैंने बोला कि बॉडी को जिस ऑर्गन को रिसेट करना होता है, रिजुनवेट करना होता है, या जिस बॉडी ऑर्गन को उसको हेल्दी करना होता है, वहां पर लाकर पूरे ब्लड को इकट्ठा करती है। जैसे देखो, क्यों बोला जाता है कि सुबह उठकर आपको योग करना है, प्राणायाम करना है। लगभग 3 बजे से लेके 5 बजे के आसपास सारा ब्लड जो है ना, ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ होता है। इसलिए सुबह उठकर इस समय कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, लंबी लंबी सांस लेना, इसलिए सुबह टहलने के लिए बोला जाता है कि आपका लंग्स जो है ना उस समय ज्यादा काम कर रहा है, और अगर आप अच्छा ऑक्सीजन कैरी करेंगे तो लंग्स को हील होने में बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत जरूरी है बॉडी रेस्ट के बाद आते हैं शुद्ध भोजन। अब मैं आपको बोलूं तो ये तीन चीज ना आपके कंट्रोल में है, मीन्स आपके हाथ में है। व्यायाम करना आपके डिसीजन का हिस्सा है, अच्छे विचार आपके डिसीजन का हिस्सा है, 6 से 8 घंटे आपके डिसीजन का हिस्सा है। लेकिन शुद्ध भोजन आपके निर्णय लेने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर हैं। और कैसे, आइए समझ जरा समझते हैं। सर ये स्प्रे है जो गाड़ियों पे ये लगाते पूरी हैं। वीडियो आप लोगों ने देखी है कि रंग तो खाने ये में है किस जी, वो तरीके से तो कलर मिलाया जाता हरी सब्जी में है, मिलती। राइट? सब्जियों में बाजार में कैसे दवाई स्प्रे वाली किया जाता है आज की डेट में, ये सारी वीडियो देखी बीज की हुई है। अवस्था में मैं इसलिए होती है। आगे बढ़ती हूँ। बीज को खराब होने और कीड़ा लगने से बचाने के लिए अंकुरण के बाद और केमिकल फिर उसमें की लगी डोज फान ओवरडोज नाम है। के पेस्टिसाइड का एंडोसल्फान इस्तेमाल नाम का सब्जियों में पेस्टिसाइड यूज सबसे होता है ज्यादा खाने किया के जाता अंदर है, उत्पादन जो बढ़ाने कि के लिए, बहुत ही और ये बहुत हानिकारक पेस्टिसाइड खतरनाक है। केमिकल है डॉक्टरों के जो मुताबिक कैंसर तक इन शरीर में पेस्टिसाइड की पैदा वजह करता से है। यानी इंसान फल के इम्यून सब्जियां हमारी सिस्टम पर बॉडी को स्वस्थ रखने की जगह स्टॉप हो जाती है, कैंसर पैदा कर कर रही सकता है। है। बड़े बड़े डॉक्टर, पानी बड़े से बड़े गुजरने का कहना है इसके ऊपर बोल रहे डालते हैं। हैं। रोज इस लाखों पानी लीटर में गंदा घरों में पानी इस्तेमाल पानी होने जो है वाले ना, फिनाइल फिनाइल और के कीट जरिए, पतंगों घरों को में मारने के फिनाइल लिए के इस्तेमाल जरिए, होने वाला अलग अलग कीट केमिकल पतंगों के पौधों के जरिए जरिए पानी जा इंसान के रहा है, शरीर में नाली बहुत ही से आसानी नदी, से पहुंच नदी जाता है। से हमारे घर इसके कितने अलावा इसमें सीसा, पारा राइट।
और शीशा, कैडमियम पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ आज पानी के अंदर जैसे मिल चुके हैं। खतरनाक पदार्थ भी तो होते हैं। आपका जो भोजन पदार्थ है, कुछ कीटनाशक ये वही रेवोल्यूशन से केमिकल की आए बातें बदलाव बता रहे हैं, भी इतना नहीं स्प्रे थे छिड़का जाता है, इतना जब स्प्रे छिड़का होती जाता है थी कि आप आजकल ये मेले समझो कि पंजाब में तो स्पेशल ना वाले कैंसर ट्रेस पेस्टिसाइड्स करते का हैं। हिस्सा देश का ये सुरेंद्र पेस्टिसाइड्स कुमार क्यों महेश्वरी जी हैं लिखा है जो सब्जियों के ऊपर ना यूज करो। जिन्होंने बताया हमने कि विजिटिंग भैया कार्ड के ये ऊपर लिखा हुआ कंपनियां है जो है यूज ना मत करो, इससे टारगेट कैंसर भी होता देती है है। कि आप इतना लेकिन फिर भी टर्नओवर कर लोगे अवेयरनेस ना की तो कमी आपको कह लो, कुछ भी थाईलैंड कह का लो, टिकट सभी मिलेगा। लोग डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बेचने वाले लोग भी जैसे सोच रहे हैं 40 भैया ग्राम ज्यादा करनी पी चाहिए जाए। ओवरडोज। खाना नहीं खा रहा आदमी, जहर खा रहा है। ये और हालत ऐसी है कि भटिंडा से इतने ना खराब है कि सीधे ट्रेन राजस्थान के निकलती है बीकानेर कैंसर जिले के नाम एक की शिप। चैरिटेबल कैंसर तो अस्पताल इतने जाने के लिए कैंसर के पंजाब पेशेंट हो से चुके हैं, तो बड़ा अजीबोगरीब सी बातें हैं। ज्यादा सीरियस मरीज जो और होते ये हैं वो वीडियो भी जब आप कैंसर के सुनोगे होते ना हैं, तो कोई आपका उसमें ना एक तरीके से एकदम दिल ना दहल सा जाता है। मैंने इस टॉपिक को बड़ी वीडियो को छोटे में कन्वर्ट कर दिया, बस आप ये समझिए। इन शॉर्ट बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई बात ना छिपी नहीं है। मैं तो आपको 2 वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन हो सकता है आपने ऐसी 10 वीडियो देखी होंगी अपने जीवन के अंदर। आए दिन आजकल यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियो अवेलेबल है कि आदमी खाना नहीं खा रहा, आदमी जहर खा रहा है। मैं बात ये तब कर रही हूँ जब हम पिज्जा बर्गर नहीं खा रहे, हम हेल्दी चीज खा रहे हैं। तो भैया ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। सेल, सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलाकर बनाते हैं पूरी बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है, और वो बहुत बड़ी, बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में होती है। लेकिन ये ऑर्गेनाइज वे में काम तब होगा जब ये बोलता है मुझे राइट न्यूट्रिशन दोगे। आप चाय भी पी रहे हो ना, आपके सेल को पता है कि आपने चाय पी है, राइट। हर एक चीज आपके सेल तक पहुंच रही है। अब आप सोचो, आप केमिकल वाला खाना खा रहे हो तो सेल तक क्या पहुंच रहा है? केमिकल वाला खाना। कैसा शरीर का निर्माण होगा, बाप रे बाप, पता ही नहीं। बॉडी को 5 एसेंशियल न्यूट्रिशन की जरूरत है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फैट। ये 3 चीज को हम बोलते हैं। आप ये समझ लो कि बॉडी को इसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत है। बॉडी इसी से एनर्जी भी बनाती है। आपको 2 बेहतरीन चीजों की जरूरत है, जो है जिसका नाम है वाइटामिन एंड मिनरल्स। इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। प्रोटीन, कार्ब एंड फैट, इसको मैक्रो बोलोगे। ज्यादा मात्रा में शरीर को चाहिए, रोजाना चाहिए। आपका शरीर का एनर्जी इसी से। आप कुल मिला के समझ लो, आपकी जो शरीर रूपी गाड़ी है उसका पेट्रोल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। चाहिए ही चाहिए, वरना आप करोड़ों की गाड़ी ले आना, BMW मर्सिडीज ले आना, आप उसमें ईंधन मत डालना, उसका फ्यूल मत डालना, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। तो हमारा फ्यूल यही है। इवन बॉडी इसके लिए आपको ना बोलती भी है कि मुझको ये जो पेट में गुड़गुड़ होता है, पेट में चूहे कूदने लगते हैं, बहुत तेज वो भूख लगती है, किसकी भूख होती है? कार्ब की। नशा है ये, आपको बता देती हूँ। ये डिक्लेयर है मार्केट में। एक ऐसा नशा जो हर एक व्यक्ति करता है, उस नशे का नाम है कार्ब। तभी तो आप नहीं खाते तो पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है, नशा है। आपको इसकी इसकी मेरे को रोटी चाहिए, ऐसे आपको आपको लगेगा। मुझे चावल चाहिए, मेरे को चाय चाहिए। ये नशा है एक तरीके का, और ये अपनी नीड को पूरा कर लेता है। यू डोंट वरी। कार्ब हमेशा पूरा हो जाता है, कमी रह जाती है बेचारे प्रोटीन और फैट। तो हमें ध्यान से देखकर खाना है कि जब हम प्रोटीन लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें कार्ब मिल जाएगा। दूध पियोगे, ऑटोमेटिकली दूध में कार्ब भी है, प्रोटीन भी है ना। फैट लोगे, उसमें कार्ब भी है, उसके अंदर फैट भी है। फैट में क्या क्या आता है? जैसे आजकल ना विदेशों का एक फल चल रहा है, एवोकाडो। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा डेंजर सा नाम है एवोकाडो, लेकिन हाँ इसमें अच्छा खासा गुड फैट होता है। हमारे देसी चीज पर आते हैं, अखरोट। मेरे घर तो ये अमूमन तब आता था जब कोई वैष्णो देवी जाता था, और वहां से लेकर आता था, जय माता दी करके हम गेट में लगा के तोड़ते थे, और फिर उसमें से कुछ दाने निकलते थे और वो प्रसाद के रूप में हम सब खा लेते थे। और गुड फैट। सबसे बेहतरीन चीज जो नॉर्थ भारत में है वो है देसी घी। और इसे जो हम
रोटी के ऊपर लगाकर खाते हैं वो फैट देता है। आप जो आ, जैसे बहुत बेहतरीन तरीका क्या है, सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच देसी घी डाल के पी जाओ, फैट पूरा, वो जो पर डे वाला फैट चाहिए बॉडी को पूरा मिल गया, राइट। लेकिन उसी देसी घी से पराठे बना दोगे तब नुकसान देगा, तब वो बैड फैट बन जाएगा। हमें गुड फैट की नीड है ना, बैड फैट की नीड नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। माइक्रो में चाहिए हमें वाइटामिन मिनरल्स। ये वाइटामिन मिनरल्स किससे मिलते हैं? फल और सब्जियों से। इसके जो रियल सोर्स है वो है फल और सब्जियां। और अमूमन फल कैसे मिल रहे हैं? केमिकल वाले, उल्टा बासी। बासी बोले तो सब खेत, खेत पे से मंडी, मंडी पे से स्टोर पे गया होगा, जो स्टोर किया जाता है ना, कि भाई ठीक है 2 दिन 3 दिन सिर्फ डीप फ्रीजर किया जाता है चीजों को ताकि वो खराब ना हो। देन ठेले पे आ गई, ठेले पे से फिर वो हमारे घर आई, फिर हमारे घर में भी हमने उसे फ्रीज पे रख दिया और लाके 2-3 दिन खाया एक ही चीज को, है ना। अब इस तरीके के जो प्रोसेस है, आप मुझे बताओ कि हम कितना हेल्दी खा रहे हैं? क्या सच में इनमें वाइटामिन मिनरल्स बचा होगा? नहीं बचा होगा। ये फ्रेश, जितना फ्रेश होगा उतना ज्यादा वाइटामिन मिनरल्स उसके अंदर मिलेंगे। और ये जो पांचों चीजें है ना, ये पांचों चीजें, जैसे मैक्रो में मैंने बोला प्रोटीन, कार्ब और गुड फैट, प्रोटीन, कार्ब और गुड फैट, एंड माइक्रो में हमने बोला वाइटामिन एंड मिनरल्स। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही इन पे डिजाइन है। लेकिन आपको लगता है कि आप सच में खा पाते होगे इसे प्रॉपर रूप में और डेली रूप में पूरा पूरा? हाँ, दाल, अंडा, ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फ्रूट्स, फिश, डेयरी प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स। दाल में प्रोटीन मिल जाएगा, अंडे में प्रोटीन मिल जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल में मिनरल्स मिल जाएंगे। हाँ, मीट में आपको अगेन प्रोटीन मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स में आपको कुछ गुड फैट मिल जाएंगे, कुछ वाइटामिन मिल जाएंगे, कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोबैक्टिव्स मिल जाएंगे, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम यानी कुछ वाइटामिन, कुछ मिनरल्स, कुछ प्रोटीन। फिश में आपको गुड फैट मिलेगा, एप्पल में अगेन आपको न्यूट्रिशन में वाइटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे। इन शॉर्ट ये सारी चीजें अच्छी अच्छी खानी चाहिए। लेकिन ये अच्छी अच्छी चीजें आपको क्या लगता है, पहले तो क्या अच्छी मात्रा में खा पा रहे हैं, प्लस दूसरा जो खा रहे हो क्या वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको दे पा रहा है? आइए चला समझते हैं। 21वीं सदी में फास्ट फूड का जमाना आ गया, जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई, हम खाना भी फास्ट खाते हैं। हाँ, फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें, और ये लगती भी इतनी डिलीशियस और इतनी टेस्टी है कि इनमें पता नहीं क्या ऐसी चीजें डाली जाती है। और मजे की बात, इसकी भी लत लगती है। ये ऐसी चीजें हैं कि आप बाहर जाओगे, बच्चा आपका बोलेगा फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज वो ऑर्डर करेगा, बर्गर वो ऑर्डर करेगा। क्यों? ये चटनी, ओहो ये लाल वाली चटनी, ये लाल चटनी है ही नहीं। ये सच में टमाटर की चटनी होती तो कुछ फायदा भी देता। आगे इन सारी चीजों में ऐसी चीजें मिली हुई है कि पूछिए मत। 21वीं सदी में इसे फैशन माना जाता है, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये आपकी क्लास बनाता है। कुछ लोगों को लगता है कि क्लास बनती है इससे। हाँ, तो इस सब चीजों से कोई क्लास नहीं बनती है ना। शरीर की वाट जरूर लगती है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे इतने रिसर्च हो चुके हैं कि पूरी हाइब्रिड बीज आ चुकी है। और अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो पूरा का पूरा हाइब्रिड बीज, मतलब ज्यादा पैदावार कैसे हो, ज्यादा पैदावार कैसे हो, सब ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे केस में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ चुके हैं, और ये इतना केमिकल लोडेड, इतनी फल सब्जियों के अंदर, उसके बाद रही सही कसर हमने, भाई साहब इतना टाइम है नहीं, फ्रिज में लाके रख दो, राइट। अब फिर बाकी पकाने का तरीका हमारा इस तरीके का हो गया कि बचा कुचा कुछ न्यूट्रिशन है तो वो भी खत्म, राइट। इन शॉर्ट, हमारा खाना खाना नहीं, हमारा खाना जहर हो चुका है। हमारे खाने में जहर मिल चुका है जो डेंजर है। इंडियन फूड, और हम नहीं बोल रहे, इंडियन फूड लैग्ड विद सम ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स रिड्यूस इन दी वर्ल्ड। अब आप ये समझो कि यार हमारा तो पूरा खाना ही गड़बड़ हो गया। और हमने ये एक, आपको एक एक्सट्रीम देखकर बड़ा समझ में आएगा कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता थी, आज से अगर हम 20-50 साल पहले जाएं तो मिट्टी में भर भर के उर्वरक क्षमता थी। और इवन आदमी 6-6 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ता था, उससे उसकी उर्वरक क्षमता रीजनरेट हो जाती थी। जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, ऐसे धरती को भी रेस्ट की जरूरत है। आज रेस्ट ही नहीं मिलता ये, या फिर बदल बदल के लोग खेती करते हैं, है ना। अभी चावल लगा दिया, फिर ये लगा, फिर गेहूं लगा दिया, मतलब बदला बदली होती। रेस्ट दिया जाता था खेतों को।
दिया ही नहीं जाता आजकल, सारी मिनरल्स खत्म हो गया मिट्टी के अंदर से, सारी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई। तो नतीजा क्या निकला, 1953 में एक कटोरी पालक खाने से जो आयरन मिलता था, वो आज की डेट में 100 कटोरी पालक खा लो तब भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मेरी माँ बताती थी कि पहले के जमाने में लोग 15-15 बच्चे होते थे, और आयरन की गोली क्या होती है लोगों को पता नहीं था, डॉक्टर्स क्या होते हैं लोगों को पता नहीं था। घर में ही डिलीवरी हो जाया करती थी और बस हेल्दी खाने पे ध्यान देते थे उस समय। जैसे ही कोई प्रेग्नेंट हो गई महिला, उसको उसके पूरे घर वाले उसको एक उसकी उसकी कस्टमाइज डाइट होती थी कि उसको ये खाना है, ये नहीं खाना है प्रेग्नेंट महिला पे, और उसी से उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता था। आज तो भाई साहब आयरन की गोली खाकर भी पता चलता है जब बच्चा होगा तो बच्चे को आयरन की कमी, माँ को भी आयरन की कमी, गोलियां खा के भी आयरन नहीं बनता, हालत ही हो चुकी है शरीर की। राइट, ये हालत है हमारी धरती की कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, भाई साहब सब कुछ माइनस में। ये देखो जरा, ये वेजिटेबल में इतने इतने परसेंटेज, फ्रूट्स में इतने इतने परसेंटेज, चीजें डाउन हो गई, क्या ही मिलेगा हमें न्यूट्रिशन। इवन मार्केट का न्यूज ये है कि माँ के दूध में भी जहर आ गया। अरे बाप रे, पहले तो समझती थी चलो कम से कम माँ का दूध तो अच्छा है, तो अगर कोई बच्चा माँ का दूध पीता था तो मेरे मन में ऐसा एक तसल्ली होता था, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसके जीवन के ये जो 2 साल है, ये 2 साल तो इसको अच्छा मिलने वाला है ना, माँ का दूध तो कम से कम ये पी रहा है, उसमें तो प्योरिटी है। और अभी एक न्यूज आया कि माँ के दूध में भी केमिकल। मैं हैरान, फिर मैं उस जो आर्टिकल है उसे पढ़ रही थी। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था जब माँ ही केमिकल वाला खाएगी तो माँ का दूध में न्यूट्रिशन कैसे, माँ के दूध में भी तो केमिकल आएगा। मतलब बात तो सही है यार, जब गाय जैसा खाएगी वैसा दूध देगी, तो जब गाय के दूध में केमिकल है तो माँ भी तो केमिकल लोडेड खा रही है ना, तो माँ के दूध में भी तो केमिकल ही होगा। तो जनाब कुल मिलाकर हम तो किसी भी तरीके से ये सोच ले आज की डेट में कि हेल्दी रह पाएंगे ना, तो बस आप ये समझ लो कि हम अंधेरे में तीर मारने वाला हिसाब किताब कर रहे हैं। जबकि पहला सुख निरोगी काया है, लेकिन हम अपने लाइफ में जिस तरीके से फंस चुके हैं, खास तौर पे ये शहरी लोग, क्या बच लोग सपने देखते हैं गांव में कि है ना शहर की तरफ हम भी जाएं और हमारा शहर में कुछ कारोबार बस जाए, हमारे बच्चे शहर के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, हमारा शहर में बड़ा बड़ा घर हो, है, शहर में हमारा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम हो। अरे भैया बाप रे बाप, कुछ भी अच्छा नहीं बचा, कुछ अच्छा नहीं बचा। जीवन, ये कह सकते हैं ना कि बोले पहले तो जो है ना गंदे लोग दिखते थे डाकुओं के रूप में, चोर के रूप में, बदमाश के रूप में। हाँ, अभी तो जो गंदे के हैं यानी जो हमारे दुश्मन है, दिखते ही नहीं है। हम खा तो एप्पल रहे हैं, लेकिन एप्पल में भी मेरा दुश्मन है मेरे शरीर का केमिकल, तो फिर क्या करें। और मुझे ये बात समझ में आ गई थी 2010 में। आपको एक न्यूज और दे रही हूँ, लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाएंगे, लोग अपना ध्यान नहीं देंगे। तो छोटी सी बीमारी होगी फीवर, और ठीक नहीं होगा, मर जाएंगे। पता है क्यों? हम इतने ज्यादा ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। ड्रग एडिक्ट का मतलब क्या होता है? बुखार अपने आप ठीक होने वाली चीज है, जुकाम अपने आप ठीक होने वाली चीज है, लेकिन हमें ना वो भी बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही बुखार हुआ हम गोली ले आते हैं, जुकाम, क्योंकि हम पे रेस्ट करने का टाइम नहीं है, या हम पे ना वो 2-3 दिन बीमारी झेलने का टाइम भी नहीं है। हमने गोली खाया, आपकी बॉडी ने उस ड्रग का, जो आपने फीवर के लिए खाया था, जो आपने जुकाम के लिए खाया था, या इस ड्रग का बॉडी के अंदर, आप ये समझ लो कि फैमिलियर इन्वायरमेंट बना दिया। मतलब आपकी बॉडी को उस ड्रग की आदत हो गई। अब आप दोबारा फीवर कम करने के लिए उसी डोज में गोली खाएंगे, ध्यान से सुनना, उसी डोज में गोली खाएंगे, वो काम नहीं करेगी, आपको उससे हाई डोज लानी पड़ेगी, तब जाकर फीवर उतरेगा। और इस ड्रग की एक सीमा होती है, जो डोज है उसकी सीमा होती है, उससे आगे आप ले नहीं सकते। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी को उतने एमजी की आदत हो चुकी है, वो खाएंगे फीवर नहीं उतरेगा, जुकाम नहीं उतरेगा, और बॉडी खुद खुद फीवर जुकाम ठीक कर लेगी, वो वाली क्षमता आपने खत्म कर दी। क्लियर है ये? आप रुक जाओ बस अगले 5 साल, अगर ध्यान नहीं रखा तो। लेकिन थैंक गॉड
धीरे 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 जनता अवेयर हो रही है। जनता को समझ में आ चुका है कि भैया आप जब एलोपैथ की तरफ जा रहे हैं, जब आप ड्रग्स की तरफ, मैं बोलूं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को ओनली सप्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं, हीलिंग की तरफ नहीं ले जा रहे। हीलिंग के लिए आप लोगों को नेचुरल चीजों पे आना होगा और आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आज बताती हूँ जिसका नाम है सी बकथॉर्न। पहले तो मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पर ले रहे हैं। रेगुलर मेरे घर पे यूज होता है, रेगुलर। बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है, खासतौर पे एस्टोनिया वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको इस तरीके की चीजों को ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोबैक्टिव अच्छी मात्रा में खाते हो तो आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके की ड्रग का एडिक्शन हो गया है, हैबिचुअल हो गया है, उस ड्रग रेजिस्टेंस को तोड़ देती है प्रोबैक्टिव्स। तो आप जितने भी लोग हमारे सप्लीमेंट खा रहे हैं, एवरीडे वन खाता होगा, कोई स्वीट 18 खाता होगा, कोई अमेजिंग 40 खाता होगा, कोई लीवर वाला कोई प्रोडक्ट खा रहा होगा, आंखों वाला कोई प्रोडक्ट खा रहा होगा, कोई हार्ट वाला प्रोडक्ट आपको पता है 5 लाख प्रोबैक्टिव्स हैं इन सारे डब्बों में। 5 लाख प्रोबैक्टिव हर ईच कैप्सूल ड्रग रेजिस्टेंस हम तोड़ रहे हैं आपका, यू डोंट वरी। अगर कुछ एलोपैथ मेडिसिन की आदत हो भी गई है ना, शरीर को तोड़ देंगे, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। ओके, आप प्लास्टिक खाते हो, जबरदस्ती तो नहीं खाते हम, लेकिन हम प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक की किसी भी चीजों में, या बाहर जाके चाय पीते हैं जब वो प्लास्टिक के कपों में, प्लास्टिक बॉडी में जाता है और वो कैंसरिक होता है, कैंसर पैदा करता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रोबैक्टिव है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में डला हुआ है। आपको पता है इस प्लास्टिक का भी कटर है प्रोबैक्टिव। ये जो माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में चले गए हैं गलती से, इन्हें बाहर निकाल देंगे। बहुत बहुत बेहतरीन चीज खा रहे हो आप, लोगों को पता नहीं, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके लाइफ में परमात्मा ने आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए आप पे कृपा की है और आपको ऐसे प्रोडक्ट्स आपके हाथ में, आपकी झोली में डाल दिए हैं। आपको समझ में आ गया। देखिए, हो सकता है परमात्मा दिखा देता, लेकिन आपके जीवन में ये लिखा ही नहीं होता आना है, और आपके जीवन में लिखा होता कि आपको तो बीमारियों से कष्ट में रहना होगा, आपके सामने जाकर आपको समझ नहीं आता। लेकिन परमात्मा की कृपा से आपको सामने आकर समझ में आ गया है, तो ये एक कृपा है, ये कृपा है उस ईश्वर की। वो आपको इस दुनिया में, जहां पर दुश्मन जो है वो छिपे हुए दुश्मन है, सामने वाले नहीं, छिपे हुए दुश्मन, हमारे सब्जियों में, हमारे फलों में, हमारी हवा में, हाँ, हमारी आदतों में, हम खुद भी हमारे दुश्मन है, हमारी आदतें हमारी दुश्मन है, राइट। ये सब हमें जो बीमार कर रही हैं, ऐसे में परमात्मा की कृपा से आपके पास एस्टोनिया जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हेल्थ को लेकर इतनी स्ट्रांग बातें होती हैं, है ना। रेस्पेक्टेड हमारे विक्रांत सर हर मंगलवार को आपसे बात करते हैं, सोमवार मंगलवार, सोमवार बुधवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे आपके साथ हेल्थ की बातें होती हैं इवन एकेडमी के तहत, और कभी कभी सुबह के सेशन में भी हो जाती है। तो चलिए चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए अगले 2 मिनट आपसे बात करूंगी सी बकथॉर्न के ऊपर। सी बकथॉर्न ये हिमालय की 10,000 फीट ऊंचाइयों से आप तक पहुंचता है। इस फल की खासियत क्या है कि हिमालय की ऊंचाई पर अत्यधिक कठोर परिस्थिति से पैदा होता है, और जो जितनी कठोर स्थिति से पैदा होता है, उसके प्रोडक्ट, उसके फल में, उसके पत्तियों में, उसके जड़ों में, उसके तने में, उसके हर एक चीज में उतनी ज्यादा ताकत होती है, राइट। ये एक सुनहरी और संतरी रंग की बेरी है जिसे सी बकथॉर्न बोलते हैं, और इसकी जड़ें 200 फीट गहराई तक जाती है, जिस कारण सी बकथॉर्न में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए 200 फीट तक नीचे। सी बकथॉर्न को बोला गया है कि ये सुपर फलों में बहुत शानदार है। बहुत सारे सुपर फल है बाजार में, उन सुपर फलों में सी बकथॉर्न में सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में पोषक तत्व पाया जाता है। सी बकथॉर्न बेरी में पाए जाने वाला 190 से अधिक पोषक तत्व के कारण इसे प्रकृति का सबसे सुपर फल कहा जाता है। इसमें पोषक तत्व की बात करेंगे तो आइस बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, नोनी, अनार, इन सबसे बहुत ज्यादा है। इसमें विटामिन बी 12 की बात करेंगे, सबसे ज्यादा है। इसके अंदर विटामिन पानी में जो घुल जाते हैं, लाइक विटामिन सी, है ना, ये सब विटामिन जो बॉडी में रोजाना घुल जाए। फैट सोल्यूबल, सॉरी, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फॉर फैट सोल्यूबल में विटामिन ए आएगा, विटामिन ई आएगा,
राइट, बहुत अच्छी मात्रा में, और ये बॉडी को लगता भी है, पता है क्यों? देखो, आप डायरेक्ट विटामिन ई खा लो, आप डायरेक्ट विटामिन ए खा लो, आपकी बॉडी में गुड फैट नहीं है ना, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। लेकिन सी बकथॉर्न में गुड फैट नाम का ओमेगा 3, 6, 9 और 7 भी होता है। तो गुड फैट के साथ जैसे ही विटामिन, मिनरल, पोषक तत्व जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। सी बकथॉर्न बेरी में कैरोटीनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, खनिज, पॉलीफिनॉल्स और फिटोस्टोरल्स सहित बहुत से सुरक्षात्मक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न प्राकृतिक आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3, 6, 9 साथ साथ बहुत ही दुर्लभ फैटी एसिड ओमेगा 7 का समृद्ध सोर्स है। यही कारण है कि हमारा सी बकथॉर्न जब आप किसी स्किन डिसीज में देते हो तो बड़ा जबरदस्त काम करता है, ओमेगा 7 की वजह से। ओमेगा 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन हेल्थ के लिए।